हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए छोटी दिवाली शुभ हो। आइए जानते हैं छोटी दिवाली के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन कितने दिए जलाने शुभ होते हैं और कहाँ कहाँ ये दिए जलाने होते हैं। क्या नियम है दिए जलाने का। शास्त्रों में छोटी दिवाली के दिन दिए जलाने की संख्या तय है। ऐसे में आइए जानते हैं छोटी दिवाली के दिन कितने दिए जलाने चाहिए। आज यानी छोटी दिवाली 30 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन भी दीपक जलाने की परंपरा है, लेकिन शास्त्रों में छोटी दिवाली के दिन दिए जलाने की संख्या निश्चित है, तय है। ऐसे में आइए जानते हैं छोटी दिवाली के दिन कितने दिए जलाने चाहिए और कौन कौन से स्थानों पर इन दियों को रखना चाहिए। छोटी दिवाली पर यानी कि नरक चौदस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ती है। इस दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा है। छोटी दिवाली के दिन एक दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है, वहीं दूसरा दिया माँ काली के लिए और तीसरा दिया भगवान श्री कृष्ण के लिए। इसके अलावा चौथा दिया घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। पांचवा दिया घर की पूर्व दिशा में जलाया जाता है। छोटी दिवाली के दिन यह बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही छोटी दिवाली के दिन छठा दीपक घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के लिए जलाया जाता है। यहाँ वहीं 8वां दिया तुलसी माता के लिए। बाकी के अन्य दीपक आप घर की बालकनी में या घर की सीढ़ियों के आसपास भी लगा सकते हैं। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि ये दीपक सरसों के तेल में जलाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि छोटी दिवाली के दिन जलने वाले इन 14 दीपक की संख्या घर के मंदिर में जो आप दिए जलाते हैं उनसे अलग होनी चाहिए। छोटी दिवाली के दिन पहले अपने इष्ट देव या घर में स्थापित देवी देवताओं के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 14 दियों को घर के अलग अलग स्थानों पर जलाकर रखें और 14 दियों को जलाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक को ऐसी जगह रखें जहाँ गलती से भी किसी का पैर ना पड़े। तो ये थी हमारी जानकारी कि कितने दिए जलाने चाहिए, क्या नियम है और किसके लिए, कौन से देवी देवताओं के लिए दिए जला जाते हैं और तेल के या घी के। तो अब जानते हैं कि छोटी दिवाली का यानी दिया जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज पूरे देश में छोटी दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन आज के दिन यानी काली चतुर्दशी की रात को हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से न केवल बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं बल्कि व्यक्ति को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था। और हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है चतुर्दशी के दिन, आइए जानते हैं। काली चौदस यानी काली चौदस की रात नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से यानी नेगेटिविटी से बचने के लिए हनुमान जी की शरण ली जाती है। हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में भी जाना जाता है। बजरंग बली की पूजा करने से सभी तरह के संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती आती है। काली चौदस के दिन हनुमान जी की पूजा के पीछे भी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब भगवान राम अपने 14 वर्षीय वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उनसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाएगी। इसलिए दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। काली चौदस के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें, हनुमान जी की पूजा करने की विधि। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रख लें। सबसे पहले पुष्प की मदद से जल से आचमन करें। इसके बाद अनामिका उंगली से हनुमान जी को रोली कुमकुम आदि लगाएं। इसके बाद फूल माला आदि अर्पित करें। अब बूंदी के लड्डू या किसी अन्य मिठाई का भोग लगाएं। अब घी का दीपक और धूप जलाने के साथ विधिवत हनुमान चालीसा और मंत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें। काली चौदस की रात हनुमान जी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, ये थी काली चौदस की पूजा
के बारे में, दिया जलाने के बारे में और हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है इसके बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। दिवाली शुभ हो आप सभी को।